गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इस सत्य की अनुभूति की थी कि परमात्मा आत्मा में है और आत्मा परमात्मा में है, और उन्होंने इस सत्य की अनुभूति अपने शिष्य विवेकानंद को भी कराई थी। इसके साथ साथ श्री विवेकानंद ने वेदों और उपनिषदों का गूढ़ अध्ययन किया था और उनके द्वारा प्रतिपादित सत्यों की जीवन में अनुभूति की थी। स्वामी जी के विचार केवल तार्किक ही नहीं अपितु अनुभव सिद्ध है। वैदिक धर्म और दर्शन भिन्नताओं का एक योग है। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन को मानते थे। वेदांत के भी 3 रूप है, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत। स्वामी जी की अद्वैत के समर्थक थे। इनके अनुसार द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत इनमें कोई अंतर नहीं है। ये तीनों वेदांत दर्शन के 3 सोपान हैं जिनका अंतिम लक्ष्य अद्वैत की अनुभूति ही है। इतना ही नहीं अपितु स्वामी जी तो विश्व के सभी धर्मों और दर्शनों को अंत में अद्वैत की ओर झुका बताते थे। धर्म और दर्शन के प्रति स्वामी जी का दृष्टिकोण बड़ा वैज्ञानिक था। इन्होंने स्पष्ट किया कि कला, विज्ञान और धर्म एक ही परम सत्य को व्यक्त करने के 3 विभिन्न साधन हैं। एक स्थान पर इन्होंने कहा है, जब विज्ञान का शिक्षक यह कहता है कि समस्त वस्तुएं एक ही शक्ति की द्योतक है, तो क्या आपको ईश्वर की याद नहीं आती जिसके विषय में आपने उपनिषद में पढ़ा है? और यही तो अद्वैत वेदांत कहता है। अद्वैत वेदांत को ये सार्वभौमिक विज्ञान धर्म, यूनिवर्सल साइंस रिलीजन कहते थे। इन्होंने वेदांत को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखने, समझने और उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने का स्तुत्य प्रयास किया है। यही उनके अद्वैत वेदांत का नयापन है और इसी आधार पर इनके दार्शनिक चिंतन को नव्य वेदांत कहा जाता है। यहाँ स्वामी जी के नव्य वेदांत की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आधार मीमांसा प्रस्तुत है। अद्वैत दर्शन के अनुसार ब्रह्म इस सृष्टि का आदि तत्व है और वही इस ब्रह्मांड की रचना का कर्ता और उपादान करता है। वेदांतियों का तर्क है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल का निर्माण स्वयं करती है और जाल बनाने का पदार्थ अपने अंदर से निकालती है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म इस ब्रह्मांड का निर्माण स्वयं करता है और इसका उपादान कारण भी वह स्वयं ही है। स्वामी विवेकानंद इस सत्य को स्वीकार करते थे। इस सिद्धांत के अनुसार संसार के सभी स्थूल पदार्थ और सूक्ष्म आत्माएं ब्रह्म अर्थात परमात्मा के अंश है। दूसरे शब्दों में यह सारा संसार ब्रह्ममय है। प्रश्न उठता है कि इस ब्रह्म का स्वरूप क्या है? अद्वैतवादियों के अनुसार ब्रह्म एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई स्वरूप नहीं। यह निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। माया के योग से यह साकार ब्रह्म ईश्वर का रूप धारण करता है। यह स्थूल इंद्रिय ग्राह्य जगत और इसके पदार्थ भी उसके साकार रूप है। आत्मा के संबंध में भी स्वामी जी अद्वैतवादियों के विचार से सहमत है। इनके अनुसार सभी आत्माएं परमात्मा का अंश मात्र है और परमात्मा की भांति भी अनादि और अनंत है। अतः उनके उस जन्म और मरण का प्रश्न ही नहीं उठता। अद्वैत के अनुसार संसार के अन्य पदार्थ भी ब्रह्म अर्थात परमात्मा के ही अंश है, पर आत्मा और अन्य पदार्थों में अंतर इतना है कि आत्मा सर्वव्यापी और सर्वज्ञाता है और उसमें अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा को समझने और उसे प्राप्त करने का गुण है, जबकि अन्य पदार्थों में यह गुण नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप
परमात्मा को नहीं पहचानती और उसे प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वह एक शरीर में दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है, और जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेती है और उसे प्राप्त हो जाती है, तब वह ऐहिक जीवन से मुक्त हो जाती है। इसी को स्वामी जी मुक्ति कहते थे। मनुष्य को विवेकानंद शरीर, मन और आत्मा का योग मानते थे, और यह मानते थे कि मनुष्य जीवन के दो पक्ष हैं, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। ये मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास पर बल देते थे। इनका कथन था कि जब तक मनुष्य शारीरिक दुर्बलता, अज्ञानता और राजनैतिक दासता से मुक्त नहीं होता, तब तक वह आत्मिक मुक्तता की ओर नहीं बढ़ सकता। मनुष्य के विकास के संबंध में विवेकानंद का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था। ये मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए भारतीय ज्ञान एवं क्रियाओं को आवश्यक मानते थे, और उसके भौतिक एवं आर्थिक विकास के लिए पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी को आवश्यक मानते थे। आज तो ज्ञान किसी देश की सीमा में सीमित नहीं है। आज तो ज्ञान के क्षेत्र में भूमंडलीकरण हो गया है। स्वामी जी ने ज्ञान को दो भागों में बांटा है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान के अंतर्गत इन्होंने वस्तु जगत के ज्ञान को रखा है, और आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म जगत को रखा है। सूक्ष्म जगत के ज्ञान को प्राप्त करने के साधन मार्गों ज्ञान, योग, कर्म, भक्ति, राजयोग, ये ज्ञान को प्राप्त करने के साधन है। वेदांत के प्रतिपादक शंकर के अनुसार वस्तु जगत का ज्ञान असत्य ज्ञान है और सूक्ष्म जगत का ज्ञान सत्य ज्ञान है। परंतु विवेकानंद वस्तु जगत और सूक्ष्म जगत दोनों को सत्य मानते थे। इनका तर्क है कि यह वस्तु जगत ब्रह्म द्वारा, ब्रह्म से निर्मित और ब्रह्म सत्य है, तब यह जगत भी सत्य होना चाहिए। सत्य से असत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अतः इनका ज्ञान भी सत्य ज्ञान की कोटि में आता है। जहाँ तक ज्ञान प्राप्ति के साधनों की बात है, इस संदर्भ में भी स्वामी जी के विचार स्पष्ट है। इनके अनुसार वस्तु जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष विधि और प्रयोग विधि से ही होता है, और सूक्ष्म जगत का ज्ञान सत्संग, स्वाध्याय और योग द्वारा होता है। योग को तो ये किसी भी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि मानते थे। स्वामी जी मनुष्य को आत्माधारी मानते थे और शंकर के इस बात से सहमत थे कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। इस संसार के आवागमन से छुटकारा प्राप्त करना है, आत्मा का परमात्मा में लीन करना है। परंतु इस वस्तु जगत और उसमें मानव जीवन को भी सत्य मानते थे। इसलिए वस्तु जगत में उसे शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दासता, आर्थिक अभाव और हीनता की भावना से भी मुक्त कराने पर बल देते थे। इन दोनों प्रकार की मुक्ति के लिए इन्होंने संपूर्ण मानव जाति को अध्ययनशील, विवेकशील एवं कर्मशील होने का उपदेश दिया है, और सत्संग, भक्ति एवं योग साधना का उपदेश दिया है। मनुष्य के आचार विचार के संबंध में स्वामी जी का स्पष्ट मत है कि मनुष्य को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। इनकी अपनी दृष्टि से सत्य वह है जिससे व्यष्टि और समष्टि दोनों का हित होता है। स्वामी जी मनुष्य को ईश्वर का मंदिर मानते थे और मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इनकी दृष्टि से मनुष्य को मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए, अपनी जीविका ईमानदारी से कमानी चाहिए, दीनहीनों की सेवा करनी चाहिए, और इस प्रकार अपने को शुद्ध एवं निर्मल बनाना, साधना के योग्य बनाना चाहिए, और फिर किसी भी योग मार्ग द्वारा आत्मानुभूति करनी चाहिए। योग साधना के लिए इन्होंने 7 सोपानों को शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षत्व और नित्यानित्य विवेक के मार्ग का समर्थन किया है। विवेकानंद जी का शैक्षिक चिंतन। स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन के पंडित और अद्वैत वेदांत के पोषक थे। ये वेदांत को व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रसिद्ध है। इनके दार्शनिक विचार सैद्धांतिक रूप में इनके द्वारा विरचित पुस्तकों में पढ़े जा सकते हैं, और इनका व्यावहारिक रूप रामकृष्ण मिशन के जन कल्याणकारी कार्यों में देखा जा सकता है। स्वामी जी
अपने देशवासियों की अज्ञानता और निर्धनता इन दोनों से बहुत चिंतित थे और इन्हें दूर करने के लिए इन्होंने शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। ये अपने और अपने साथियों को केवल वेदांत के प्रचार में ही नहीं, इन्होंने जन शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में भी बड़ा योगदान दिया है। भारतीय शिक्षा को भारतीय स्वरूप प्रदान करने के लिए ये सदैव स्मरण किए जाते हैं। यहाँ इनके शैक्षिक विचारों का हम क्रमबद्ध प्रस्तुति कर लेंगे। स्वामी जी शिक्षा के द्वारा मनुष्य को लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवनों के लिए तैयार करना चाहते थे। इनका विश्वास था कि जब तक हम भौतिक दृष्टि से संपन्न एवं सुखी नहीं होते तब तक ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग ये सब कल्पना की वस्तु है। लौकिक दृष्टि से इन्होंने नारा दिया, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसके द्वारा चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded and by which one can stand on one's own feet. इस प्रकार की शिक्षा को ये मनुष्य की निर्माण की शिक्षा, मैन मेकिंग एजुकेशन कहते थे। परंतु मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य ये अपने अंदर छिपी आत्मा की अनुभूति ही मानते थे। पारलौकिक दृष्टि से इन्होंने उद्घोषणा की, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। इनकी दृष्टि से जो शिक्षा ये दोनों कार्य करती है वही वास्तविक शिक्षा है। इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य अपने शब्दों में प्रकट किए हैं। स्वामी विवेकानंद मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों रूपों को वास्तविक मानते थे, सत्य मानते थे, इसलिए मनुष्य के दोनों पक्षों के विकास पर बल देते थे। स्वामी जी ने शिक्षा के उद्देश्य कहते हुए शारीरिक विकास को प्रधानता दी है। स्वामी जी भौतिक जीवन की रक्षा एवं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मानुभूति दोनों के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता समझते थे। भौतिक दृष्टि से इन्होंने कहा, इस समय हमें ऐसे बलिष्ठ लोगों की आवश्यकता है जिनकी पेशियां लोहे के समान दृढ़ हो और स्नायु फौलाद की तरह कठोर। आत्मानुभूति के लिए इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग अथवा राजयोग की आवश्यकता बताया और इनमें से किसी भी प्रकार के योग साधन के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता स्पष्ट की। इनकी दृष्टि से शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य का शारीरिक विकास ही किया जाना चाहिए। मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी स्वामी जी अपने शैक्षिक विचार में प्रधानता देते हैं। भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उसके बौद्धिक पिछड़ेपन को बताया और इस बात पर बल दिया कि हमें अपने बच्चों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना चाहिए और इसके लिए उन्हें आधुनिक संसार के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना चाहिए। जहाँ से भी जो भी अच्छा ज्ञान एवं कौशल्य मिले उसे प्राप्त करना चाहिए और उन्हें संसार में आत्मविश्वास के साथ खड़े होने की सामर्थ्य प्रदान करना चाहिए। भावना का विकास या समाज सेवा, स्वामी जी ने अपने स्पष्ट में कहा है कि पढ़ लिखने का अर्थ यह नहीं है कि अपना ही भला किया जाए। मनुष्य को पढ़ने लिखने के बाद मनुष्य मात्र की भलाई भी करनी चाहिए। इन्होंने भारत की जनता की दरिद्रता को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ये चाहते थे कि पढ़े लिखे और संपन्न लोग दीनहीनों की सेवा करें, उन्हें ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न करें, समाज सेवा करें। समाज सेवा से इनका तात्पर्य दया या दान से ही नहीं था। समाज सेवा से इनका तात्पर्य दीनहीनों के उत्थान में सहयोग करने से था। उठेंगे तो वे स्वयं ही। यह शिक्षा द्वारा इस समाज सेवियों की टीम तैयार करना चाहिए। यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी समाज सेवा को बहुत महत्व देते थे। ये मनुष्य को ईश्वर का मंदिर मानते थे और उसकी सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे।
स्वामी जी ने यह बात अनुभव की कि शरीर से स्वस्थ, बुद्धि से विकसित और अर्थ से संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य को चरित्रवान भी होना चाहिए। चरित्र ही मनुष्य को सत्यनिष्ठ बनाता है, कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। सामाजिक नैतिकता और धार्मिक नैतिकता दोनों से ही और चारित्रिक विकास से, आत्मबल के विकास से मनुष्य को सत्य मार्ग पर चलने में सहायक हो। व्यावसायिक विकास, जैसे कि शरीर से जागते हुए हड्डियों को रोटी, कपड़े और मकान की मांग करते हुए स्वामी जी को देखा था। इन्होंने पाश्चात्य देशों के वैभवशाली जीवन को भी देखा था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उन देशों ने यह भौतिक संपन्नता ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के विकास और प्रयोग से प्राप्त की है। इसलिए व्यावसायिक विकास का शिक्षण देना उनके शैक्षिक योजना में सम्मिलित है। राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुत्व का विकास। स्वामी जी के समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, हम परतंत्र थे। स्वामी जी ने अनुभव किया कि परतंत्रता हीनता को जन्म देती है और हीनता हमारे सारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हारा सबसे पहला कार्य देश को स्वतंत्र कराना होगा और इसके लिए जो भी बलिदान करना पड़े उसके लिए तैयार होना चाहिए। स्वामी जी संकीर्ण राष्ट्रीयता के हामी नहीं थे। ये तो सब मनुष्यों के उस परमात्मा के दर्शन करते थे और इस दृष्टि से विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे। धार्मिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक विकास भी स्वामी जी द्वारा शिक्षा द्वारा मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास पर समान बल देते थे। उनका स्पष्ट मत था कि मनुष्य का भौतिक विकास आध्यात्मिकता की पृष्ठभूमि में होना चाहिए और उसका आध्यात्मिक विकास भौतिक विकास के आधार पर होना चाहिए, और ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य धर्म का पालन करे। इन्होंने शिक्षा की पाठचर्या में मनुष्य के शारीरिक विकास हेतु खेल कूद, व्यायाम और यौगिक क्रियाओं और मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित और विज्ञान विषयों को स्थान देने पर बल दिया। भाषा के संदर्भ में स्वामी जी का दृष्टिकोण बड़ा विस्तृत था। इनकी दृष्टि से अपने सामान्य जीवन के लिए मातृभाषा, अपने धर्म दर्शन को समझने के लिए संस्कृत भाषा, अपने देश को समझने के लिए प्रादेशिक भाषाओं और विदेशी ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी को समझने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक है। अतः इन भाषाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। कला का यह मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग मानते थे और इसके अंतर्गत चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य और अभिनय सभी पाठ्यक्रम में स्थान देने के पक्ष में थे। इतिहास के अंतर्गत ये भारत और यूरोप दोनों के इतिहास को पढ़ाने के पक्ष में थे। इनका तर्क था कि भारत का इतिहास पढ़ने से बच्चों में स्वदेश प्रेम विकसित होगा और यूरोप का इतिहास पढ़ने से वे भौतिक श्री प्राप्त करने के लिए कर्मशील होंगे। मनुष्य में समाज सेवा का भाव उत्पन्न करने और उन्हें समाज सेवा की ओर उन्मुख करने के लिए स्वामी जी ने शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा को अनिवार्य करने पर बल दिया। उनके नैतिक एवं चारित्रिक विकास हेतु धर्म एवं नीतिशास्त्र की शिक्षा को अनिवार्य करने पर बल दिया। व्यावसायिक विकास हेतु मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, भौतिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, तकनीकी और उद्योग कौशल की शिक्षा पर बल दिया और उनके आध्यात्मिक विकास हेतु साहित्य, धर्म, दर्शन और नीतिशास्त्र विषयों तथा भजन, कीर्तन, सत्संग और ध्यान की क्रियाओं को स्थान देने पर बल दिया। स्वामी जी ने देश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने और उसके द्वारा अपने ही देश में इंजीनियरों, डॉक्टरों, वकीलों और प्रशासकों आदि की शिक्षा की व्यवस्था करने पर भी बल दिया। ये जानते थे कि जब तक हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक हम न भौतिक उन्नति कर सकते हैं और न आध्यात्मिक। इन्होंने शिक्षाविदों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि देश विदेश में जहाँ जो अच्छा है उसका लाभ हमारे छात्रों को देना चाहिए। कि शिक्षा की विधियाँ हमको बताती है कि हमें अनुकरण करना चाहिए, हमें व्याख्यान विधि का उपयोग करना चाहिए, हमें तर्क एवं विचार विमर्श का उपयोग करना चाहिए, हमें निर्देशन और परामर्श विधि का भी उपयोग अपने शिक्षण विधियां में लाना है। हमें प्रदर्शन एवं प्रयोग विधि भी बच्चों के सामने रखनी है।
तथा स्वाध्याय विधि बहुत फायदेमंद है, ऐसा भी उनका कहना था। योग विधि को तो उन्होंने ऊंचे स्तर पर जाना है और उसका अनुशासन होना बड़ी बात है, ऐसा भी कहा था। अनुशासन के तौर पर अपने प्राकृतिक स्व पर संयम रखकर सामाजिक स्व से प्रेरित होना और उसे अनुशासित करना है, परंतु वास्तव में अनुशासित वह है जो आत्मा में प्रेरित होकर कार्य करता है। शिक्षक कैसा होना चाहिए? शिक्षक कैसा होना चाहिए? स्वामी जी प्राचीन गुरुग्रह प्रणाली के समर्थक थे। इनकी दृष्टि से शिक्षकों को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वे बच्चों को लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार कर सके। ये शिक्षक को संयमी और आत्मज्ञानी होने का उपदेश देते थे, तभी तो शिष्य उनका अनुकरण कर संयमी एवं आत्मज्ञानी हो सकते हैं। स्वामी जी शिक्षकों से यह भी आशा करते थे कि वे मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों को कर्मजनित भिन्नता को समझकर इनके लिए उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करें और आत्मज्ञान द्वारा उनके आध्यात्मिक एकता को समझकर उन्हें आत्म तत्व का बोध कराने में सहायक हो। स्वामी जी के अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करे। इनका विश्वास था कि जब तक शिक्षार्थी इंद्रिय निग्रह नहीं करते, उनमें सीखने के लिए प्रबल इच्छा उत्पन्न नहीं होती और वे गुरु में श्रद्धा रखकर सत्य को जानने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक वे न भौतिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और न आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय का पर्यावरण शुद्ध हो और व्यायाम, खेल कूद, अध्ययन अध्यापन और इनके सबके साथ साथ समाज सेवा, भजन कीर्तन एवं ध्यान की क्रियाएं भी संपादित हो। जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सह शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सभी शिक्षाओं का समावेश सभी विद्यालयों में होना स्वामी जी का दृष्टिकोण था। ऐसा व्यापक, अति व्यापक और व्यावहारिक दृष्टिकोण स्वामी जी के सिवा और कौन दे सकता है?